जब दुनिया में संगीत की कोई परिभाषा नहीं थी, जब शब्दों से पहले भाव जन्म लेते थे, तब एक स्वर गूंजा था। ब्रह्मांड में उसी एक स्वर से जन्म हुआ, एक ऐसी परंपरा का जो हजारों सालों से जीवित है। यह कहानी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, जहां हर सुर एक साधना है और हर राग एक भावना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जड़ें प्राचीन वैदिक काल तक जाती है। उस समय ऋषि मुनि सामवेद के मंत्रों को विशेष स्वरों में गाते थे। मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि संगीत की सबसे पहली झलक थे। धीरे धीरे इन स्वरों ने व्यवस्थित रूप लेना शुरू किया, जिसे आज हम राग के नाम से जानते हैं। राग सिर्फ सुरों का समूह नहीं है, यह एक एहसास है, एक समय है, एक वातावरण है जो सुनने वाले के मन को छू जाता है। हर राग का अपना समय होता है। कोई राग सुबह की शांति को दर्शाता है, कोई शाम की गहराई को, और यही इस संगीत की सबसे अद्भुत विशेषता है। समय के साथ यह संगीत मंदिरों से निकलकर राज दरबारों तक पहुंच गया। मध्यकाल में जब भारत में मुगल शासन आया, तब इस संगीत को एक नई दिशा मिली। सम्राट अकबर के दरबार में महान संगीतकार मियां तानसेन ने हिंदुस्तानी संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कहा जाता है कि उनके सुरों में इतनी शक्ति थी कि वे दीपक राग से दीप जला देते थे और मेघ मल्हार से बारिश ला देते थे। चाहे ये कथा हो या इतिहास, लेकिन तानसेन का योगदान आज भी संगीत की दुनिया में अमर है। इसी समय ध्रुपद जैसी गंभीर और ध्यान मग्न शैली विकसित हुई और बाद में ख्याल जैसी भावपूर्ण और स्वतंत्र शैली सामने आई। इन शैलियों ने हिंदुस्तानी संगीत को और भी समृद्ध बना दिया। समय के साथ सितार, सरोद और तबला जैसे वाद्य इस परंपरा की पहचान बन गए। इन वाद्यों की ध्वनि सदियों से संगीत प्रेमियों के दिलों को छूती आई है। 20वीं सदी में कुछ महान कलाकारों नए संगीत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सितार के जादूगर रविशंकर ने भारतीय रागों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। अपनी गहरी और भावपूर्ण आवाज से भीमसेन जोशी ने ख्याल गायकी को अमर बना दिया, और तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन ने ताल को एक नई भाषा दी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिर्फ एक कला नहीं है, यह एक साधना है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता आया है, जहां एक गुरु सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि संगीत की आत्मा भी सिखाता है।